नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबरों में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है काल काशी समालखा का। हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण मामले को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी है। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 के तहत निजी सेक्टरों में नौकरियों में युवाओं को 75% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया था, लेकिन इस एक्ट के खिलाफ प्राइवेट सेक्टर्स में रोष था, जिसके बाद कई औद्योगिक एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका डाली थी और इस याचिका में दलील दी गई थी कि ये योग्यता के सिद्धांत के विरुद्ध है। सरकार ने नवंबर 2020 में इस एक्ट को नोटिफाई किया था। हालांकि सरकार ने कम वेतन वाली नौकरियों के लिए ही इस एक्ट के तहत कार्रवाई करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन याचिका में एक्ट को गैर संवैधानिक बताया गया है। तो हरियाणा सरकार के लिए यह बहुत बड़ा झटका अपने आप में, और झटका इसलिए भी है क्योंकि हरियाणा के स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण देने का जो कानून सरकार की ओर से बनाया गया था, उसको हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने 2 दिवसीय दौरे पर करनाल पहुंचे, जहां वो घरोंडा विधानसभा के कैमला गांव पहुंचे। सीएम ने कैमला गांव पहुंचकर प्राचीन लंगड़ा बाबा मंदिर में मत्था टेका, जिसके बाद उन्होंने मंदिर के पास 51 लाख रुपए की लागत से भंडारा हॉल का निर्माण करने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के नौकरी में 75% आरक्षण के फैसले पर भी बयान दिया। सीएम ने कहा कि सरकार अपना पक्ष कोर्ट में मजबूती के साथ रखेगी। एक पुराने मामले का हवाला देते हुए सीएम ने कहा कि पहले भी इस तरह से हाईकोर्ट ने एक फैसले पर रोक लगाई थी, जिसकी लड़ाई सरकार ने लड़ी और जीती भी। आखिर हरियाणा के युवा के रोजगार के लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं। तो ये जो 75% का जो कानून यानी हाईकोर्ट ने जिसके ऊपर स्टे दिया है, अभी केस वहां चलेगा। हम मजबूती से उस केस को लड़ेंगे। और वैसे ऐसा उदाहरण पहले भी है, जब हमने एक बार पढ़ी लिखी पंचायतों का कानून बनाया था, हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगाया था, उसके विपरीत निर्णय भी दिया था। हम सुप्रीम कोर्ट में जाके और उसको अपहेल्ड करा के लाए थे और वो अपहोल्ड हुआ और बाद में वो लागू हुआ। इसी प्रकार मैं मानता हूं कि ये 75% वाला जो कानून है, इसमें भी हाईकोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो फिर बाद में 5 राज्यों में सब जगह माहौल अच्छा है। मैं स्वयं उत्तराखंड में होकर आया हूं, 2 विधानसभाओं में मेरा कार्यक्रम था। वहां माहौल बहुत अच्छा है और वातावरण बड़ा एक सौहार्दपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मणिपुर में सरकारें बननी निश्चित हैं। पंजाब में भी हम अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और हो सकता है कि कुछ सम विचार लोगों को साथ लेकर के हम वहाँ सरकार बनाने में भी कामयाब होंगे। सरकार का अनुभव कांग्रेस के सरकार के समय आता था, वो सब बातें उनको याद आ रही हैं और वो अपने आप स्वर्ण कर यानी इन बातों का स्मरण करके याद करा रहे हैं कि कांग्रेस के समय क्या क्या होता था। उन्होंने देश में अब्रजेसी लगाई, उन्होंने देश में हर लोकतांत्रिक संस्था का गला घोटा, गरीब को गरीबी से ऊपर उठाया नहीं और हमेशा गरीब 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 कहते रहे और गरीब कह करके गरीबी को खत्म नहीं किया। आज मुझे हैरानी है कि प्रणब मुखर्जी जो देश के पहले वित्त मंत्री हुआ करते थे, वो कहते हैं कि इस बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि पूरे बजट में गरीब शब्द ही 2 बार लिया गया है। यानी शब्द कितनी बार लिया जाए तब वो गरीब समर्थक होगा और शब्द ना लिया जाए गरीब समर्थक नहीं होगा। यही उनके दिवालियेपन का द्योतक है। आज मैं घरोंडा विधानसभा के इस कैमला गांव में आया हूं। आपको ध्यान में है कि वर्ष भर पहले इस गांव में मुझे आना था, लेकिन जैसी परिस्थितियां बनी आपको सबको मालूम है, उन परिस्थितियों के कारण से यहाँ मेरा हेलीकॉप्टर उतर नहीं सका। लेकिन इस क्षेत्र में जब भी मैं आऊँगा, सबसे पहले कैमला गांव में आऊँगा, वो मैंने आज काम पूरा किया है। और ये जो एक तीर्थ स्थान है, यहाँ मंदिर है, लंगड़े बाबा की जो समाधि है, यहाँ उस समाधि के यहाँ श्रद्धा है बहुत लोगों की। यहाँ जो एक हॉल बनाने की बात कही है, लंगर हॉल, भंडारा चलाने की बात, उसके लिए 51 लाख रुपए का अनुदान ये मैंने यहाँ दिया है। और ऐसे ही गांव की स्वच्छता के नाते जो यहाँ के अंदर तालाब है, गांव के अंदर है, उनका सौंदर्यीकरण, उसका पुनरुद्धार और एक गोबर गैस का बड़ा प्लांट जो आसपास के गांव को मिला करके एक बड़ा गोबर गैस प्लांट लगाया जाएगा, ताकि
गांव के लोगों की आमदन वो भी बढ़ सके और स्वच्छता सुंदर। हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में रोक के बाद अब इस पर सरकार और विपक्ष के बीच सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ जहां जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि रिवॉल्यूशन आने के समय रास्ते में कई अड़चनें आती हैं, वहीं कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस इसका शुरू से ही विरोध करती आ रही है। को बिल्कुल भी किसी भी तरह से कोई सेटबैक के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। कोर्ट की कुछ शंकाएं हो सकती हैं और कोई भी मामले में कोर्ट की जब शंका होती है तो उस पर कोर्ट स्टे लगा करके अगली तारीख तय करता है। आज सरकार से रिप्लाई मांगा गया है, सरकार रिप्लाई फाइल करेगी और निश्चित तौर पर ये तो अगली ही तारीख में स्टे वेकेट हो जाएगा। स्टे तो बहुत सारी चीजों में लगता है, ये तो अन्य प्रदेशों में ये कानून लागू है। हरियाणा में भी दुष्यंत जी ने लागू करवाया, हमारी सरकार ने लागू किया और इसको भी किसी भी तरीके से कोई सेटबैक या कोई उस हिसाब से नहीं देखा जाना चाहिए। जब से इन्होंने दिया कांग्रेस पार्टी ने, मैंने खुद इस बात को, इस पर सवालिया निशान उठाया था कि आप ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। इन्होंने बार बार इसको अमेंड भी किया। आपको याद होगा पहले इतना हम वो करेंगे डोमिसाइल की कहानियां और फिर सीलिंग की 50,000 तक इतने वो करेंगे। तो ये पहले दिन से साफ नजर आ रहा था कि ये केवल लोगों को, हरियाणा के युवाओं को बरगलाने की बात थी। और वो अगर हाईकोर्ट की रोक लगी है, किस बात पर लगी है इसका मुझे जानकारी नहीं है, आपसे ही जानकारी मिली है, लेकिन ये बुनियादी रूप से केवल युवाओं को बरगलाने का एक और पैंतरा था और एक और जुमला था। 5 राज्यों में चुनाव के मद्देनजर हरियाणा में भी राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं और इसी कड़ी में बीजेपी की ओर से कैबिनेट मंत्रियों की यूपी, पंजाब और अन्य चुनावी राज्यों में चुनाव प्रचार प्रसार की ड्यूटी लगाई जा रही है। इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, वहीं पंजाब में मिलीजुली सरकार बनेगी। यूपी और पंजाब के चुनावों के मद्देनजर हरियाणा में भी हलचलें काफी तेज हो चुकी हैं। हर नुक्कड़ चौराहों पर जो है यूपी और पंजाब के चुनावों को लेकर चर्चाएं जो है वो आम होती जा रही हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सहकारिता मंत्री बनवारी लाल। सर, किस तरीके से देखते हैं 5 राज्यों के चुनाव हैं, अगर खास तौर पर बात करें यूपी और पंजाब की, किस तरीके से देखते हैं, क्या आंकलन और क्या अनुमान है आपके? देखो, जिस तरह से पिछले 5 साल 7 साल केंद्र सरकार के हो गए और 5 साल हमारी जितनी भी स्टेट की गवर्नमेंट है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर विकास, सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए काम किया गया है। और जहाँ तक यूपी की बात करें तो यूपी के अंदर जो मेन मुद्दा है वो सुरक्षा का था। जो लॉ एंड ऑर्डर था वो पिछले जो 2017 से पहले जो सरकारें थी उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, तो उन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर का जो एक इतना अच्छा सुधार किया है और आज जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यूपी के अंदर है बहुत अच्छी है। और दूसरा, विकास की दृष्टि से देखें तो हर क्षेत्र में, चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, सभी विभागों में अच्छा काम यूपी सरकार ने किया है। और लोगों का जो एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है वो, क्योंकि सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और यूपी के अंदर आज बहुत लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। और पहले तो लोग ये कहते थे कि भाई यूपी के अंदर अगर आप 6 बजे बाद जाओगे तो आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन आज वहाँ कोई किसी तरह का डर नहीं है, लोग बिल्कुल आराम से घूमते हैं। और बिजली की जहाँ तक बात करें तो बिजली में भी लोग ये कहते थे कि पहले बिजली आती नहीं थी पूरे दिन, अब लोग कहते हैं कि बहुत कम बिजली जाती है। पानी के में भी जो प्रधानमंत्री जी ने जो जल जीवन मिशन का जो प्रोग्राम चलाया हुआ, उसके तहत भी लोगों को काफ़ी पानी की सुविधा मिल रही है। तो यूपी के अंदर जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है काफ़ी अच्छा कर रही है और लोगों में पूरा विश्वास है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएगी।
सर अगर बात करें तो युद्ध स्तर पर जो है यूपी के अंदर जो है वो चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मौजूदा समय में कई हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर भी वहां पे जा चुके हैं और साथ ही साथ अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में सीएम मनोहर लाल खट्टर खुद वहां चुनाव प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे थे। तो मौजूदा समय में कितने कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो यूपी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं और आपकी इसमें क्या भूमिका रहने वाली है? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने सभी अपने पदाधिकारी, एमएलए, मिनिस्टर्स सभी की ड्यूटी लगाई हुई है और मेरी भी यूपी अलीगढ़ के अंदर कोल विधानसभा क्षेत्र में ड्यूटी है और मैं भी अभी 3-4 दिन वहां लगा के आया हूं और अब कल मेरे को फिर जाना है। तो कोल विधानसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं बड़ी अच्छी पोजीशन में हैं और निश्चित तौर पर वो जीत रहे हैं और सभी जो आपके स्टेट हैं इनके अंदर किसी की किसी स्टेट में, किसी की किसी स्टेट में सभी मंत्री विधायकों की ड्यूटी लगी हुई है। तो अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो मौजूदा समीकरण बन रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक दल जो हैं वहां पे मैदान में उतरे हुए हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से बीजेपी जो अलायंस पार्टी है, अगर बात करें हम पंजाब लोक कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह की, अगर साथ ही साथ बात करें श्रोमणी अकाली दल संयुक्त ढींडसा जी की, किस तरीके से देखते हैं कितना प्रभाव जो है वो इस बार इन इलेक्शंस में दिखा पाएगी? देखो, पंजाब के अंदर कई पार्टियां हैं और क्लियर स्थिति पंजाब के अंदर नहीं है। एक पार्टी की सरकार किसी की भी बनती नजर नहीं आ रही है और देखो चुनाव के बाद क्या रिजल्ट आते हैं उसके हिसाब से पता लगेगा। सर अगर बात करें मुख्यमंत्री के चेहरों की पंजाब के अंदर तो आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस भी चरणजीत सिंह चन्नी को ही मुख्यमंत्री डिक्लेयर करेंगे। तो दूसरी तरफ श्रोमणी अकाली दल से सुखबीर बादल हैं और अगर बात करें बीजेपी अलायंस की तो उसमें अभी भी संशय बरकरार है कि आखिरकार जो है मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे के ऊपर बहुत सारा वोट जनाधार जो है वो डिपेंड करता है। किस तरीके से देखते हैं? देखो, ये हर पार्टी का अपना अपना काम करने का तरीका है और कौन पार्टी चुनाव से पहले अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करती है, कौन उसके बाद करती है। तो ये पार्टी का हाई लेवल कमेटी का काम है। ये अभी हमारी पार्टी ने भी नहीं किया है तो ये तो पार्टी पे डिपेंड करता है। तो किस तरीके से देखते हैं कि किसान आंदोलन जो है वो 13 से 14 महीने रहा, किस तरीके से देखते हैं कितना असर जो है पंजाब में, खासतौर पर पंजाब के किसान और हरियाणा के किसान, यूपी के किसान, इन 3 स्टेट्स के किसानों ने एक्टिवली जो है इस आंदोलन के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट किया है, कितना असर देखते हैं आप? देखो, जहाँ तक किसान आंदोलन की बात करते हैं तो हमारे जो हरियाणा के अंदर अभी एनलाबाद के उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में किसान आंदोलन का मेरे को कोई असर नजर नहीं आया और जिस तरह से किसान कम इन्वॉल्व थे और नेता ज्यादा थे। आपने देखा होगा काफी जो लोग जो संगठन थे उनके जो नेता थे वो ज्यादातर चुनाव में उतर रहे हैं और उनकी जो सोच थी वो राजनीतिक सोच थी। किसान के लिए तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने जिस तरह से काम किया है, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा है, प्रधानमंत्री जो आपका क्या नाम है इसको, किसानों के लिए एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी का रेट समय समय पर बढ़ाने की बात है, खाद बीज में सब्सिडी देने की बात है। तो जो भी किसान की जो आय कैसे बढ़े और उनका खर्चा कैसे कम हो उसके अंदर, खेती के अंदर, इस सिद्धांत पर हमारी सरकार काम कर रही है। तो मेरे को नहीं लगता कि इस आंदोलन का ज्यादा इस पर असर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ सहकारिता मंत्री बनवारी लाल, जिन्होंने कहा कि यूपी के अंदर बीजेपी की सरकार जो है वो बनने जा रही है। तो वहीं उन्होंने पंजाब के अंदर कहा कि पंजाब में मौजूदा समीकरणों को देखते हुए मिलीजुली सरकार बनने के आसार नजर आते हैं। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बीजेपी के विधायक हैं राय से मोहनलाल बड़ोली जी, वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उनसे हम चर्चा करेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा और भी कई मुद्दों को लेकर हम बात करने वाले हैं। जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब वक्त है आपका विधायक का। आपका विधायक में आज हमारे साथ मौजूद हैं राय से बीजेपी के विधायक मोहनलाल बड़ोली जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे तमाम विषयों को लेकर हम बातचीत करेंगे, खासतौर पर 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। मोहनलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। मैं हर खबर चैनल का सभी दर्शकों का
धन्यवाद करता हूं। मोहनलाल जी, क्या देख रहे हैं? 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, यूपी में आपकी भी ड्यूटी लगाई गई है, क्या माहौल है? उत्तर प्रदेश का जो चुनाव पहले चरण का 10 तारीख को, फिर 14 तारीख को, और जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एरिया है जी, इसमें जाने से जिस प्रकार से जानकारी मिली, लोगों का रिस्पांस मिला, और लोगों में जो योगी जी के राज की, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की, प्रधानमंत्री जी के काम की, और योगी जी ने जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में बना के रखा, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव जनता के दिल और दिमाग में है। और वो उन सब चीजों का विश्लेषण करते हुए मुझे लगता है कि भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार चुनाव के मैदान में है, उन सबको जनता आशीर्वाद देने वाली है। बिल्कुल अच्छे मार्जिन के साथ जीत होने वाली। ये अच्छी बात है, ये जो कॉन्फिडेंस है आपका मोहनलाल जी, हम चाहते हैं ये बना रहना चाहिए। लेकिन अगर आप यूपी का पिछले 60 साल का इतिहास अगर आप देखेंगे तो यहाँ कोई भी सरकार रिपीट नहीं कर पाई है। किसी भी सरकार के लिए रिपीट करना बहुत मुश्किल रहा है, लेकिन आप ये भरोसा जता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से यूपी में रिपीट करेगी, वापसी करेगी। वजह क्या मानते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना इतिहास है कि वो जहां एक बार सत्ता में आती है वो बार बार आती है, और उत्तर प्रदेश में भी उसी प्रकार का, क्योंकि जो 5 साल का काम योगी जी की सरकार ने किया और आम जनता तक जो उनका हक गरीब आदमी को मिलना चाहिए था वो गरीब तक पहुंचाने का जो काम किया, गरीब का सीधी मदद उनके खातों में गई, चाहे उनको गैस का सिलेंडर देना था तो गरीब तक पहुंचाने का काम किया जी, मकान बनाकर देने की बात थी तो वो उनके घर तक पहुंचाने का काम किया जी, उनके बच्चों को रोजगार देने की जो बात थी, उत्तर प्रदेश में बहुत नौजवानों को, जिस परिवार में कोई भी रोजगार नहीं था उसमें रोजगार देने का काम किया। और जो कानून की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में थी, पिछली सरकारों ने जिस प्रकार से गुंडा राज चलाया और जनता जिससे त्रस्त थी, उसी से तंग आकर भारतीय जनता पार्टी को चुना था, और भारतीय जनता पार्टी उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी। 5 साल तक देश और प्रदेश में कोई दंगा नहीं होने दिया, और गुंडा राज जो बड़े बड़े अपराधी थे उन्होंने खुद अपना समर्पण किया और जेल के अंदर गए। तो इस प्रकार का जो राज योगी जी की सरकार ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, स्पष्ट नीतियां हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। वो सबका विश्वास बहाल हुआ है, और उत्तर प्रदेश में मैं कहूंगा ये 5 प्रांतों के जो चुनाव हैं जी, ये देश की भी और प्रदेश की भी राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण के चुनाव हैं। और इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, जो हमारी सरकारों ने प्रदेश में काम किया है, उसी का असर है, उसी का प्रभाव है जो आज बहुत अच्छी पोजीशन में भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़े उत्साह के साथ जो नौजवान युवा जो आज राजनीति में जिस प्रकार की रुचि ले रहा है, वो कारण यही है कि योगी जी की जो नीतियां थी, उनका जो काम करने का तरीका था, उसी से प्रभावित होकर आज। लेकिन मोहनलाल जी देखिए, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो पिछले 5 साल में काम हुआ है यूपी के अंदर, आपकी सरकार ने जो काम किया है उसी की बदौलत आप वापसी करेंगे, लेकिन जिस तरीके से जो जुबानी जंग देखने को मिल रही है, और मैं तो कहूंगा जो जहरीली जुबान होती जा रही है नेताओं की, मैं सिर्फ बीजेपी के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं सर, इसमें दूसरी पार्टी को नेता भी शामिल है, इसको आप उचित मानते हैं? कभी ये कहा जाता है कि ये जो गर्मी देखने को मिल रही है, ये गर्मी 10 मार्च के बाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, मैं सर्दी में भी ठंड गर्मी ला देता हूं, ये जो बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं कि मैं मई जून के महीने में भी शिमला बना देता हूं, ये सब जो बातें हैं, ये आपको लगता है कि उचित है? आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं भटकने की कोशिश की जा रही है? भाई आपने काम किया, आप लोगों को काम बताइए आपने क्या काम किया है, लेकिन ऐसे बयान देना ये ठीक है क्या, उचित है ये? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस प्रकार का बयानबाजी में विश्वास नहीं रखता, और जो हमने काम किए हैं उन्हीं कामों को बीच में रख के हम वोट मांगने का काम कर रहे हैं। और ये बहुत सारे मुद्दे जो किसी दूसरे भाव से कहे हुए मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर जो पेश किया जाता है, और एक बड़ी सूझबूझ के ऐसे उत्तर प्रदेश के
लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी रहे हैं जी, उन्होंने जो बात कहते हैं वो किसी बात का उदाहरण देकर जो बात कही जाती है उसको दूसरे ढंग से पेश किया जाता है और उनका भाव इस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार का वो महसूस कर रहे हैं। और राजनीति में ये बातें चुनाव के समय में बहुत सारे लोग बरगलाने का प्रयास करते हैं, बहुत सारी वीडियो एडिटिंग करके भी फैलाने का काम करते हैं। और मुजफ्फरनगर में जो हमारे केंद्र में मंत्री हैं संजीव बाल्याण जी, उनका भी एक वीडियो वायरल पीछे हुआ था और वो भी एक ब्राह्मण समाज के ऊपर जिस प्रकार से उनका वायरल किया था वो पूरा एडिटिंग करके बनाया गया था। उसका बाल्याण जी ने अपना वक्तव्य दिया और समाज के अंदर जातिवाद ना फैले, समाज के अंदर राष्ट्रवाद आए, अपने देश और प्रदेश की प्रति अच्छी भावनाएं लोगों के अंदर जाए, ये काम भारतीय जनता पार्टी की नीति में है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के संस्कारित कार्यकर्ता है, वो कभी उल्टे सीधे बयान देने में विश्वास भी नहीं रखते और अपने काम पर विश्वास करते हैं, काम की पूजा करते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता की अच्छे से सेवा करने का जो काम किया है, उत्तर प्रदेश में अच्छे कानून व्यवस्था को बहाल करने का जो काम किया है, उत्तर प्रदेश के लोगों का जो विश्वास जीतने का काम योगी जी ने किया है, उसी का परिणाम जब जब भी जिस फेस में चुनाव होगा वो आपको देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर दोबारा से उत्तर प्रदेश में बनेगी। ठीक है, कितने राज्यों में आप मान रहे हैं, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है जिसमें उत्तराखंड है, यूपी जो सबसे बड़ा राज्य है, यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब, इन 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या उम्मीद आप कर रहे हैं, कितने राज्यों में आपकी सरकार बनने जा रही है? उत्तराखंड में और मणिपुर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ेगी। गोवा के अंदर कड़ा मुकाबला है और पंजाब में तो हमें लगता है किसी की भी स्पष्ट बहुमत की सरकार किसी पार्टी की आती दिखाई नहीं दे रही है। नहीं, ये आप मान रहे हैं, ये आप स्वीकार कर रहे हैं मोहन लाल जी कि पंजाब में बहुत मुश्किल है आपके लिए, आप मान रहे हैं, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं आप? नहीं, हमारे जो पीछे 3 विधायक थे वो अब की बार बहुत बड़ी संख्या उसमें जाने वाली है। 2 फिगर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक पंजाब में देखने को आपको मिलेंगे और जो हमारा गठबंधन है उसके अच्छे जीत कर आएंगे जैसे जैसे, क्योंकि चुनाव का समय भी बाकी है और जिस प्रकार से डेली चुनाव की डेट आगे बढ़ रही है, नजदीक लग रही है, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन का पंजाब में भी लोग चर्चा करना शुरू किया है और अच्छे परिणाम पंजाब में भी मिलने वाले। नहीं, देखिए, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं मोहन लाल जी कि देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है जब आप बड़े भाई की भूमिका में हैं पंजाब में। अन्यथा देखने को मिला है कि श्रोमणी अकाली दल के साथ आप चुनाव लड़ते रहे और वहां पे बड़े भाई की भूमिका में अकाली दल रहता था, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है जब आप कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहां आप बड़े भाई की भूमिका में हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपको कोई उम्मीद लग रही है? ये इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट आपने हरियाणा प्रदेश में भी देखा होगा, जब लोग यही चर्चा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी की अकेले में सरकार नहीं आएगी, लेकिन 14 में ही हमारे 47 विधायक आए, हमने अकेले चुनाव लड़ा और आज फिर दोबारा से हरियाणा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में काम कर रही है। ये सब काम का तरीका है और आज हम पंजाब में भी 65 सीटों पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत बड़े विश्वास के साथ, बहुत जनता का आशीर्वाद लेकर ये गठबंधन जो हमने किया है, इसमें जरूर पंजाब में भी हमें बड़ी सफलता मिलने वाली। ठीक है सर, आपकी ड्यूटी लगाई गई है, जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक आप भी यूपी में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो आपकी भूमिका क्या रहने वाली है वो भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा समय तो बचा नहीं है सर, मुश्किल से 1 हफ्ते का समय बचा है। 30 तारीख, 31 तारीख और 1 तारीख 3 दिन में कपिल देव अग्रवाल जी अपने मुजफ्फरनगर में उम्मीदवार हैं और बराबर की सीट है प्रमोद ऊटवाल जी पुरका जी से उम्मीदवार है। मैं 2 विधानसभाओं में 3 दिन वहां रह के आया और वहां बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम में लगे हैं और अब मैं कल आगरा में जो खेड़ागढ़ विधानसभा है जी, वहां से हमारे भगवान सिंह कसवा जी उम्मीदवार हैं, मैं कल वहां जाऊंगा
और पार्टी का ये हमारे बहुत सारे विधायकों की, मंत्रियों की, सभी नेताओं की ड्यूटी चुनाव में लगी है और चुनाव में हम काम कर रहे हैं। और मैं भी जाऊंगा और वहां काम करेंगे हमारे, ताकि पार्टी जीत कर वहां आए, दोबारा से हम सत्ता में आए और उत्तर प्रदेश की जनता की अच्छे से सेवा कर पाए। तो लोगों का समर्थन मिल रहा है आपको? आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि कई विधानसभा क्षेत्रों में आपने बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में प्रचार किया भी है, आप गए भी हैं, तो समर्थन मिल रहा है आपको? बहुत बढ़िया समर्थन है जनता की तरफ से मिल रहा है और बहुत उत्साह के साथ जनता लगी हुई है। क्योंकि जो सामने जिस प्रकार से वहां सपा ने गठबंधन किया है और वो गठबंधन का, उनके काम का, उनकी नीतियों का पिछला सारा कार्यकाल जनता ने देखा है, वो दोबारा से। लेकिन मोहनलाल जी, आप देखिए दावा कर रहे हैं, ये अच्छी बात है और आप भाई अपनी पार्टी का कोई भी नेता होगा वो फेवर करेगा ही करेगा, लेकिन ये भी तो सच है ना कि जितने भी सर्वे अब तक सामने आए उसमें ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि गठबंधन को आप जितना हल्के में लेने की कोशिश कर रहे हैं उतना जमीन पर वो हल्का है नहीं, क्योंकि गठबंधन आपको पूरी टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। आप 300 पार का नारा दे रहे हैं यूपी में, लेकिन जितने भी सर्वे अब तक सामने आए उसमें 300 सीटें अभी तक किसी भी सर्वे ने आपको नहीं दी हैं, ये भी तो सच है। जैसे ही पहले चरण का चुनाव होगा और लोगों का जो रुझान आएगा, उसके बाद सभी चैनल दिखाएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत है उसका अनुमान जब भी चुनाव होगा आपके ध्यान में भी आएगा, जनता के ध्यान में भी आएगा। पूरे विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो नीचे का कार्यकर्ता बड़ी ताकत से लगा है और वो पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हमें जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है मोहनलाल जी, अब थोड़ा सा अपने प्रदेश यानी कि हरियाणा की चर्चा कर लेते हैं सर। एक बहुत बड़ा फैसला आज सामने आया है और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा जो फैसला लिया है वो ये है कि स्टे लगा दिया है जो आपने निजी सेक्टर में, प्राइवेट जॉब्स में जो 75% जो आरक्षण आपने देने का ऐलान किया था आपकी सरकार ने, एक बहुत बड़ा ये काम किया। आपके जो सहयोगी हैं वो भी इसका बहुत ज़्यादा गुणगान कर रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ा झटका इसको कहा जा रहा है आपकी सरकार के लिए, मानते हैं आप ऐसा? ये जब भी सरकार कोई काम करती है बड़ी सोच के करती है और अपने हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, उनकी भागीदारी बढ़े, इसीलिए कानून बनाने का काम प्रत्येक सरकार करती है और ये हमारी सरकार ने बहुत अच्छा कानून बनाने का काम किया था। अब माननीय अदालत ने उस पर स्टे दिया है, इस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता जी, लेकिन उस पर जिस प्रकार के तथ्य सरकार ने रखने हैं वो तथ्य हम रखेंगे, उसमें जब डेट आएगी और मुझे लगता है कि कोर्ट हमारी बात को भी समझेगी, सुनेगी और उसके बाद जो फैसला आएगा वो ठीक आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहनलाल जी हमसे बातचीत करने के लिए, हर खबर से बातचीत करने के लिए जी, धन्यवाद आपका एक बार फिर से। तो ये थे हमारे साथ मोहनलाल बड़ौली जी, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि 5 राज्यों में जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां बीजेपी की सरकार बनेगी, ये भरोसा वो जता रहे थे। फिलहाल इतना ही, आगे फिर किसी विधायक से इसी तरीके से आप मुलाकात करवाएंगे, सवाल जवाब का जो सिलसिला है उनसे भी शुरू किया जाएगा।